जय गुरुदेव। स्वादिष्ठान चक्र। अब श्री महेश्वर दूसरे स्वादिष्ठान चक्र का वर्णन करते हैं। यह द्वितीय स्वादिष्ठान चक्र लिंग मूल में व्यवस्थित है और यह कमल 6 पंखुड़ी का है एवं रक्त वर्ण का है। प्रत्येक दल पर एक एक क्रमशः ब, भ, म, य, र, ल ये वर्णाक्षर प्रकाशित हो रहे हैं। यहीं पर बाल नाम के सिद्ध देव तथा राकिनी नाम की सिद्ध शक्ति का निवास है। यहाँ के अधिपति देवता विष्णु हैं। यह स्थान भुवलोक श्वेत वर्ण अष्टकोणाकार जल तत्व का है। इसका बीज बम है। जल के देवता वरुण यहाँ के रक्षक हैं। जो साधक योगी दिव्य स्वादिष्ठान कमल का सदा ध्यान करता है, उसको ध्यान में देवांगनाएं कामार्त होकर वर्ण करने आती हैं अथवा कामिनी सुंदरियां मोहित होकर उसको भजती हैं। इसके अतिरिक्त इस चक्र का नित्य ध्यान करने वाले योगी को नाना प्रकार के अश्रुत शास्त्रों का ज्ञान होता है, जिसको वह निशंक निश्चय पूर्वक कह सकता है। वह सब रोगों से सर्वथा मुक्त होकर निर्भय यथा इच्छ लोगों में विचरता है। सर्वभक्षक काल का भय तो सभी को होता है, परंतु स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करने वाला योगी उस काल का भी भक्षण कर जाता है, क्योंकि उसे अणिम आदि अष्ट परम सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मन, प्राण तथा बिंदु के जय से योगी का शरीर सुदृढ़ हो जाता है। सहस्त्रार्थ से सुधा रस का क्षरण होता है, जिसका पान करने से शरीर प्लावित रहता है। अतएव उस योगी की इच्छा के बिना प्राण शरीर को त्याग नहीं सकता। वह योगी अमर हो जाता है। मणिपुर चक्र। अब नाभि स्थान में स्थित मणिपुर चक्र का वर्णन किया जाता है। यह मणिपुर कमल 10 पंखुड़ियों का है। इसके दलों पर क्रमशः ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प और फ ये वर्णाक्षर सुशोभित हैं। इसका वर्ण स्वर्ण के समान पीला है। इस कमल में सर्व मंगल प्रदाता रुद्र नाम के सिद्ध देव और परम धार्मिक लाकिनी नाम की शक्ति देवी प्रतिष्ठित है। यहाँ के अधिपति पूर्व कथित षट शिव में से तृतीय रुद्रदेव हैं। यह स्थान स्वलोक कहलाता है तथा रक्त वर्ण त्रिकोणाकार अग्नि तत्व का है। इसका बीज रम है। यहाँ के रक्षक त्रिपाद हुताशन अग्निदेव हैं। जो योगी मणिपुर चक्र में इन सब देवताओं का सर्वदा ध्यान करता है, उनको निरंतर सुखदायी पाताल सिद्धि होती है, जिससे भूगर्भ में छिपी हुई समस्त वस्तुओं का ज्ञान होता है और पाताल गमन की शक्ति होती है, और इस लोक में भी योगी मनोवांछित फल पाता है एवं पर काया प्रवेश की भी शक्ति होती है। वह योगी काल को भी अतिक्रम कर जाता है और किसी भी धातु को वह स्वर्ण कर सकता है। उनको सिद्धों के दर्शन होते हैं तथा पृथ्वी के अंदर बाहर की समस्त दिव्य औषधियों का ज्ञान होता है। जो औषधियाँ या धन भूगर्भ धरातल में निहित है, उनको वह योगी देख सकता है। अनाहत चक्र। हृदय में अनाहत नाम का चतुर्थ कमल है। यह 12 दल का है
और अतीव रक्त वर्ण है। इसके दलों पर क्रमशः क से लेकर ठ तक 12 वर्ण संस्थित हैं, जो परम तेज प्रकाश से शोभायमान है। यह हृदय कमल ही आत्मदेव के निवास का एवं सभी की परम प्रसन्नता का स्थान कहलाता है। जैसे मूलाधार में स्वयंभू लिंग स्थित है, वैसे ही इस कमल में परम तेजोमय ज्योति स्वरूप वाण लिंग प्रतिष्ठित है, जिसका स्मरण करने मात्र से दृष्ट अदृष्ट समस्त विषयों के ज्ञान का फल मिलता है। यहाँ पर पिनाकी नाम के सिद्ध देव और काकिनी नाम की देवी शक्ति का निवास है। यहाँ के अधिपति देव साक्षात ईश्वर हैं। यह महरलोक का स्थान षटकोणाकार मेघ समान नील वर्ण वायु तत्व का है। इसका बीज यम है। यहाँ के रक्षक देवता प्राणवायु हैं। इस प्रकार जो योगी हृदय कमल में सतत ध्यान करता है, उसके लिए देवताओं की स्त्रियां भी कामार्त होकर व्यथित होती हैं एवं उस योगी को वरना चाहती हैं। उस योगी को भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल का अप्रतिभ ज्ञान होता है तथा दूर का सुनने व देखने की क्षमता आ जाती है। वह स्वेच्छा अनुसार आकाश गमन करने का सामर्थ्य लाभ करता है तथा उसे आकाशगामी सिद्ध व योगिनियों के दर्शन होते हैं। आकाश गमन का सामर्थ्य होने पर वह देवगणों को जय करता है। अतएव हृदय कमल में स्थित द्वितीय परम ज्योतिर्मय वाणलिंग का नित्य ध्यान करने वाले योगी को खेचरी एवं भूचरी सिद्ध होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस हृदय कमल के ध्यान ज्ञान का वर्णन एवं महात्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान है। वहाँ की दिव्य विभूति एवं ऐश्वर्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा आदि सकल देवता भी इसको गुप्त रखते हैं। विशुद्ध चक्र। कंठ स्थान में विशुद्ध नामक पंचम कमल अवस्थित है। यह विशुद्ध चक्र नामक कमल 16 दल का है, धूम्र वर्ण है। इसके प्रत्येक दल पर क्रमशः 16 स्वर एक दल पर एक अक्षर के हिसाब से सुशोभित हैं। यहाँ छत्रलांड नामक सिद्ध देव और शाकिनी नाम की देवी शक्ति विराजमान है। यहाँ के परम अधिपति देव सदाशिव हैं। यही स्थान जनलोक आकाश तत्व का है। यह मंडलाकार तथा अनेक वर्ण का है। इसका बीज हम है। जो साधक नित्य इसका ध्यान करता है, वही पंडित है, वही योगीश्वर है। उसको विशुद्ध कमल का ध्यान करने मात्र से चारों वेदों का रहस्यमय ज्ञान भासने लगता है। श्री महेश्वर विशुद्ध चक्र के ध्यान की महानता को कहते हैं कि कंठ चक्र के ध्यान परायण योगी एकांत मन से जब कभी क्रोधित हो जाता है, तो उनके क्रोध के भय से त्रैलोक्य कांप जाता है। इसमें संदेह नहीं। यदि इस स्थान में दैवात जिस योगी का मन लय होकर समाधिस्थ होता है, तो वह बाह्य व्यापार को भूलकर निश्चय अंतर आत्मा की परम शांति में रमण करता है। और यदि विशुद्ध चक्र में योगी निरंतर समाधिस्थ होकर लय रहे, तो 1000 वर्ष पर्यंत भी उसकी शारीरिक शक्ति का क्षय नहीं होता, वरन उसका शरीर वज्र से भी कठोर हो जाता है। और जब कभी वह समाधि से उठता है, तब यहाँ के 1000 वर्ष व्यतीत होने पर भी योगी को क्षण मात्र
काल व्यतीत हुआ प्रतीत होता है। जय गुरुदेव।